आज हम असेंबली इलेक्शन तेलंगाना के ताल्लुक से फिर एक मर्तबा आपके सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर हमारी निगाह हैदराबाद पर है, जहां पर मुसलमानों के वोटों का गलत फायदा उठाते हुए बीजेपी और बीआरएस के फायदा करने पर एमआईएम तुली हुई है। हमने इससे कबल आपको बताया था कि एक हल्का गोशा महल भी है, जहां एमआईएम का दारुस्सलाम यानी मरकजी दफ्तर भी है, जहां उनके कारपोरेटर भी हैं, लेकिन वहां से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, जबकि एक उम्मीदवार, ताकतवर उम्मीदवार, सियासी सूझबूझ रखने वाला उम्मीदवार ख्वाजा बिलाल भी था। लेकिन बुरा हो बीजेपी की दोस्ती का कि वहां पर राजा सिंह मलून के लिए मैदान खाली छोड़ दिया गया। यह बात हमने इससे पहले की। अब एक दूसरे हलके की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहते हैं। हैदराबाद में एक हल्का असेंबली है जिसको जुबली हिल्स के नाम से याद किया जाता है, पुकारा जाता है। यह वो हल्का है जहां पर कभी भी एमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और न ही कांग्रेस ने वहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। अगर गैर मुस्लिम उम्मीदवार होता कांग्रेस का तो बात अलग थी, लेकिन यहां से मशहूर जमाना क्रिकेट के कप्तान अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने टिकट दिया। पहली मर्तबा किसी मुसलमान को टिकट मिला। हैरत तो इस बात पर है कि एमआईएम ने तो कभी वहां पे अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, लेकिन अब की मर्तबा अजहरुद्दीन के खिलाफ एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी और बीआरएस की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। हम ये समझते हैं कि इनकी अक्ल को क्या हुआ, कैसे एमआईएम का उम्मीदवार वहां से इलेक्ट होगा। क्या असदुद्दीन अवैसी इतनी भी सियासी अक्ल नहीं रखते हैं? बात समझ में आई कि असदुद्दीन अवैसी ने अपनी मर्जी से वहां पर एमआईएम को उम्मीदवार नहीं दिया, बल्कि सच्चाई यह है कि राजा सिंह का मामला हो यानी गोशा महल का या फिर जुबली हिल्स का, यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ। यह एक खुली हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब यह बात कही जाती है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, तो एमआईएम के थर्ड क्लास के लीडरों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, बहुत तकलीफ पहुंचती है। लेकिन यह एक हकीकत है। हम आपको माजी की तरफ ले जाना चाहते हैं कि आप समझ पाए कि बीजेपी और एमआईएम का रिश्ता क्या है। आपको याद होगा कि जब बिहार असेंबली के इलेक्शन हुए, उससे कबल क्या तमाशा हुआ।
गुजरात असेंबली के बीजेपी के एक मेंबर थे जिनका नाम है यतीन ओझा। यतीन ओझा ने एक खत अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली को लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने यानी यतीन ओझा ने अमित शाह और अकबर अवैसी की मुलाकात रात के 3 बजे अहमदाबाद में अमित शाह के घर पर करवाई थी। उसमें मैं खुद मौजूद था और उसमें अमित शाह ने हुक्म दिया कि तुम्हारी पार्टी के उम्मीदवार बिहार के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से खड़े रहेंगे और वहां जहरीली तकरीरें करेंगे और वो तकारीर के पॉइंट्स हम देंगे और तकरीर आप करेंगे। जब ये बात सामने आई तो चौंके लोग। आपको भी अगर यकीन ना आता हो तो गूगल जिंदा है, गूगल पर जाइए, लिखिए कि अरविंद केजरीवाल और यतीन ओझा, आपको ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा और आपको बात समझ में आ जाएगी। कहा जाता है इसके बाद अमित शाह ने इनकार किया। अवैसी तो एक लफ्ज भी कह ना पाए। उन्होंने कहा कि यह बात गलत है अमित शाह ने। तो फिर यतीन ओझा का वो इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं जो गुजराती जबान में है। यतीन ओझा कॉमेंट ऑन अवैसी एंड अमित शाह। ढूंढिए इसको, देखिए और एमआईएम के चेहरों से, बदनुमा दागदार चेहरों से नकाब उठाइए। क्या ये 2 सबूत आपके लिए काफी नहीं है? रहा एक और एमपी है, बदनाम जमाना एमपी साक्षी महाराज, जिसकी जबान से मुसलमानों के लिए आग उगली जाती है। वो साक्षी महाराज एक मर्तबा कहता है अवैसी ने बिहार में बीजेपी की यानी हमारी मदद की और बड़ी दुआओं से नवाजा अवैसी को। साक्षी महाराज जैसा मालूम यह कहता है कि अवैसी को अल्लाह ताकत दे। उन्होंने बिहार में हमारी सपोर्ट की, उन्होंने यूपी में भी इरादा रखते हैं और वो बंगाल में भी हमारी सपोर्ट करेंगे। क्या ये तमाम सबूत काफी नहीं है? इसके बाद भी कोई ये कहे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है तो कितना बड़ा दीवाना है वो। आपको गौर करना होगा, खास तौर पर हैदराबाद के मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए। पहचाने वो अपनों को अपनों और गैरों के दरमियान नफरत की दीवार। खास तौर पर हैदराबाद के मुसलमानों से यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बीजेपी के इस एजेंट को पहचाने, इनको समझें कि ये आपके साथ नहीं है, ये बीजेपी के मोहरे हैं। गालियां देते हैं, सच बात कहने वालों को बुरा भला कहते हो। आईनों में अपने चेहरे देखो तो तुमको साफ नजर आएगा कि तुम मिल्लत के बदतरीन गद्दार हो। तुम्हारे लिए तो सिर्फ इतना ही का कहना काफी है कि कारवां मंजिल मकसूद पे क्यों कर पहुंचे, राहबर रहजनों से जो करे प्यार की बात। ये शेर क्या तुम पर साबित नहीं होता है
तुम हैं किधर? तुम बीआरएस की सपोर्ट करते हो, वो बीआरएस हुकूमत जिसके दौरे हुकूमत में मसाजिद शहीद कर दी गई। कहां गया वे सीओ 12% रिजर्वेशन? क्या हुआ वो मसाजिद का? 5-5 हैदराबाद के नौजवानों को पुलिस गोली मार देती है। क्यों खामोश रहे तुम? इतना भी मुसलमानों के जज्बात से खेलकर उनकी तबाही का बास न बनो तो बेहतर है।